All right, kids, welcome back to the online class. Yes, please. So, in our previous class, we completed the topic of discount. हमने ये आहद की activity perform की थी. We performed this activity of ahad in complete detail with complete information. हमने ना सिर्फ ये ट्रेड और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड एएस मार्ट की एग्जांपल को अंडरस्टैंड किया था, बल्कि आहत की ये सारी वर्किंग्स थी। आहत की वर्किंग्स करने के बाद हमने ये सारे लेजर अकाउंट्स बनाए थे। आई ऑलरेडी शेयर्ड दिस कंप्लीट वर्क ऑन द ग्रुप। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ the we are today we are going to continue with the topic of ledger accounts. हम ledger accounts के टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, और ledger accounts के टॉपिक से कंटिन्यूएशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें पढ़नी पड़ती है सर, विच इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये वर्ड पढ़ा हुआ होगा, जिनको इस वर्ड का आइडिया होगा, बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये आइडिया नहीं होगा कि सर व्हाट डू वी मीन बाय दिस बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। सर हमने अब तक लेजर्स बनाए हैं, लेजर्स पढ़े हैं, लेजर्स बनाना सीखे हैं कि अकाउंट्स की ये जो रिकॉर्डिंग है ट्रांजैक्शंस की, ये लेजर्स में होती है। ये लेजर्स मतलब टी अकाउंट्स लेजर्स में होती है। तो सर बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स, what do we mean, what do we mean by balancing of ledger accounts? Why do we do balancing of ledger accounts and how do we do balancing of ledger accounts? तीन सवाल इससे रिलेटेड आ जाते हैं हमारे पास। बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट से तीन सवाल हमारे पास आ जाते हैं रिलेटेड। नंबर वन कि सर ये होता क्या है, व्हाट इज balancing of ledger accounts. Number two, why to balancing ledger accounts. And number three, how to do बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। ये तीन सवाल आ जाते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंड कीजिएगा व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। फोकस कीजिएगा सर। इट इज द process of finding the net difference between the total of debit and credit entries in the ledger at the end of a time period. ऑलराइट, अंडरस्टैंड कीजिएगा सर। व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स? सर बैलेंसिंग क्या है? व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स? लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग ये क्या है सर? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये एक प्रोसेस है। क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम नेट डिफरेंस ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? नेट डिफरेंस ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? नेट डिफरेंस ढूंढते हैं। किस में नेट डिफरेंस ढूंढते हैं? किस चीज का नेट डिफरेंस ढूंढते हैं सर? टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का। डेबिट का और क्रेडिट का। डेबिट का और क्रेडिट का हम फर्क ढूंढते हैं, नेट डिफरेंस ढूंढते हैं। जो एंट्रीज हैं लेजर में, जो लेजर हमने बनाए हैं, उनमें हम डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज के टोटल का डिफरेंस ढूंढते हैं एट द एंड ऑफ अ टाइम पीरियड। इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। सवाल आ जाता है कि सर ये काम हम क्यों करते हैं? वाई टू बैलेंस लेजर अकाउंट, वाई टू परफॉर्म बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। नोट कीजिएगा, सो दैट
A business knows what amount is carried forward in a particular ledger, ताकि सर एक बिजनेस ये पता कर सके कि उसके किस लेजर में कितनी अमाउंट है जो कैरी फॉरवर्ड होगी। कैरी फॉरवर्ड का मतलब है कि इस पर्टिकुलर लेजर में इतनी अमाउंट बची है, इतनी अमाउंट रह गई है। दिस अमाउंट नीड्स टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टाइम पीरियड, ताकि बिजनेस को पता चल सके उसके लेजर्स की डिटेल्स, उसके लेजर की फाइनल वैल्यू, नेट वैल्यू। इसलिए हम बैलेंसिंग करते हैं। अब सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, सर हाउ टू डू बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। ये बैलेंसिंग हम करते कैसे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि सर ये बैलेंसिंग हम करते कैसे हैं, हाउ टू डू बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। तो नोट कीजिएगा, द प्रोसेस, द प्रोसेस involves the following steps। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, लेजर अकाउंट्स की बैलेंसिंग करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग करने के लिए एक बिजनेस को ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सर स्टेप नंबर 1, गौर से देखिएगा, स्टेप नंबर 1। सर क्या है स्टेप नंबर 1? फोकस कीजिएगा, टोटल द entries on both debit and credit sides। नोट कीजिएगा सर, किसी भी लेजर का बैलेंस निकालने के लिए, किसी भी अकाउंट का बैलेंस ढूंढने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है कि दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल कर लो। डेबिट पे भी कुछ एंट्रीज होंगी, क्रेडिट पे भी कुछ एंट्रीज होंगी। आप नोट करो इस बात को, गौर से देखिएगा। क्या हमने ये एक्टिविटी लास्ट क्लास में परफॉर्म की थी? क्या हमने ये एक्टिविटी लास्ट क्लास में परफॉर्म की थी? यस सर, यस सर, हमने ये एक्टिविटी लास्ट क्लास में परफॉर्म की थी। तो नोट करो, क्या हर अकाउंट में, क्या ज्यादातर अकाउंट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों जगह पे बैलेंसेस लिखे हुए हैं? यस सर, डेबिट पे भी वैल्यूज लिखी हुई हैं, क्रेडिट पे भी वैल्यूज लिखी हुई हैं। इसका मतलब एक पर्टिकुलर लेजर, इधर देखो, एक पर्टिकुलर लेजर में दोनों साइड, डेबिट क्रेडिट साइड रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो सर बैलेंसिंग का पहला स्टेप है कि उसके डेबिट को भी टोटल कर लो और उसके क्रेडिट को भी टोटल कर लो। ये पहला स्टेप है, उसके डेबिट को भी टोटल कर लो और उसके क्रेडिट को भी टोटल कर लो। ये देखो लिखा हुआ है, टोटल द एंट्रीज ऑन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स। किसी भी लेजर के डेबिट साइड्स को भी टोटल करके देख लो और क्रेडिट साइड्स को भी टोटल करके देख लो। उसके बाद क्या करते हैं, नंबर 2, identify the heavier side and place the total on both sides। तो सर अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, जब आपने डेबिट और क्रेडिट, जब आपने डेबिट और क्रेडिट दोनों को टोटल कर लिया, दोनों के टोटल्स को देख लिया, अब आप आइडेंटिफाई करो।
अब आप आइडेंटिफाई करो कि डेबिट ग्रेटर है या क्रेडिट ग्रेटर है। हैवियर का मतलब ग्रेटर, ग्रेटर इन टोटल, ग्रेटर इन टोटल, कि डेबिट टोटल ग्रेटर है, हैवियर है, या क्रेडिट टोटल ग्रेटर है। आप ये आइडेंटिफाई करो, आप ये आइडेंटिफाई करो कि डेबिट टोटल ग्रेटर है या क्रेडिट टोटल ग्रेटर है। तो जो ग्रेटर टोटल है, आप उस टोटल को दोनों साइड्स लिख दो, दोनों साइड्स पे आप उस टोटल को लिख दें। तीसरा स्टेप क्या होता है, नोट कीजिएगा द थर्ड स्टेप। व्हाट इज द थर्ड स्टेप, गौर से देखिएगा सर। थर्ड स्टेप में कैलकुलेट द difference between the lesser total and heavier total and bring the difference as, ये देखो क्या लिख रहा हूं, as balance। अब तीसरा काम ये होता है कि सर आपने दोनों साइड्स को टोटल किया, आइडेंटिफाई किया, ग्रेटर साइड का टोटल आपने दोनों साइड्स पे लिख दिया, लेकिन जाहिर सी बात है एक साइड ग्रेटर है, एक साइड हैवियर है, एक साइड हैवियर नहीं है, ये बात तय है। वन ऑफ द साइड इज हैवियर, द अदर साइड इज नॉट हैवियर, ये बात तय है। तो इसका मतलब जो लेसर साइड है, इसका मतलब जो लेसर साइड है, हैवियर साइड नहीं है, आप उन दोनों का डिफरेंस निकालते हो, आप उन दोनों का डिफरेंस निकालते हो और लेसर साइड पे वो डिफरेंस लिखते हो बैलेंस के नाम से। लेसर साइड पे आप वो डिफरेंस लिखते हो बैलेंस के नाम से, तो इसे हम बैलेंस कहते हैं। मैं आगे बैलेंस के बारे में एक नोट लिख रहा हूं, ये फोकस कर लीजिएगा। बैलेंस के बारे में एक नोट लिख रहा हूं, note there are two types of balances, balance BD, बैलेंस बी स्लैश डी, इसे हम कहते हैं बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब है ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन। अच्छा, ब्रॉड डाउन को है ना, इसको बी एफ भी लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। इसको बहुत सारी जगहों पे हम बी एफ भी बोलते हैं। ईमान बी एफ पढ़ा है या बीडी पढ़ा है? ईमान बी एफ पढ़ा है या बीडी पढ़ा है? मुझे याद है कि आमना और शायान तो पहले ही बता चुके हैं कि सर दिस इज योर वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस विद अकाउंट्स। तो आई होप कि आप लोगों को ये बी डी बी एफ के बारे में नहीं पता होगा, बैलेंस के बारे में। समील आपने पढ़ा हुआ है पहले, राइट? तो समील बी डी पढ़ा है या बी एफ पढ़ा है? हाँ जी, बैलेंस ब्रॉड डाउन पढ़ा है या ब्रॉड फॉरवर्ड पढ़ा है? दोनों एक ही चीज के नाम है, दोनों एक ही चीज के नाम है, लेकिन बस कुछ जगह पे इसको बीडी बोलते हैं और कुछ जगह बीडी पढ़ा हुआ है। तो बीडी और बीएफ में क्या है, ब्रॉड फॉरवर्ड, इसको कहते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड। होता क्या है ये देख लीजिएगा, बैलेंस बीडी होता क्या है नोट कीजिएगा। दिस इज द बैलेंस in a ledger at the start of the year। नोट कीजिएगा सर, ये बैलेंस है साल के शुरू में, ये बैलेंस है साल के शुरू में। दिस इज द बैलेंस इन अ लेजर एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। साल स्टार्ट ऑफ द ईयर से बेहतर
स्टार्ट ऑफ द ईयर से बेहतर मैं वर्ड यूज करूंगा स्टार्ट ऑफ द पीरियड। किसी भी टाइम पीरियड से के स्टार्ट में, किसी भी टाइम पीरियड के स्टार्ट में किसी लेजर में क्या बैलेंस की वैल्यू मौजूद है, उसे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन कहते हैं, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कहते हैं। दूसरा होता है हमारे पास बैलेंस सीडी, मतलब कैरी डाउन, और सी एफ मतलब कैरीड फॉरवर्ड। तो सर दिस इज द बैलेंस इन अ ledger at the end of the period। किसी लेजर में क्या वैल्यू है, क्या बैलेंस है पीरियड के एंड पे, उसे हम बैलेंस सी डी, बैलेंस कैरीड डाउन, या बैलेंस सी एफ, बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड कहते हैं। ये पूरा टॉपिक है बैलेंसिंग का। अब जाहिर सी बात है, कंफर्म है कि आपके माइंड में सवाल होगा, सर करते कैसे हैं? एक दफा दिखा तो दें, करते कैसे हैं, एक दफा शो कर दें। बिल्कुल आपके सामने बैलेंसिंग स्टार्ट करने जा रहा हूं। ऑलराइट किड्स, सो हियर वी आर विद द बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग करने जा रहे हैं, तो नोट कीजिएगा बैलेंसिंग कैसे करते हैं, बैलेंसिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको थोड़ी देर में इसी एक्टिविटी में, आज की क्लास में इसी एक्टिविटी के साथ पता चलेगी कि बैलेंसिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, ये कितनी कमाल चीज है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, चलो, और मैं आई वॉन्ट यू गाइज टू बी इन्वॉल्व ओवर हेयर, आई वॉन्ट यू गाइज टू बी इन्वॉल्व ओवर हेयर। आई वुड लव टू हेयर द रिस्पॉन्सेज, द आंसर। आपके सामने, ये सामने एक बैंक अकाउंट मौजूद है, आपके सामने ये एक बैंक अकाउंट मौजूद है। नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, बैंक अकाउंट की ये डेबिट साइड है और बैंक अकाउंट की ये क्रेडिट साइड है। क्या मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि बैंक अकाउंट की डेबिट साइड का मतलब है पैसे आ रहे हैं, और बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड का मतलब पैसे जा रहे हैं? यस प्लीज, यस प्लीज। क्या मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि बैंक अकाउंट की डेबिट साइड का मतलब है पैसे आ रहे हैं, और बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड का मतलब है पैसे जा रहे हैं? है ना? इज दिस राइट, इज दिस राइट? तो सर, एक बिजनेस में, एक बिजनेस में बैंक अकाउंट में बहुत सारी रीजंस की वजह से पैसे आ रहे होंगे, और बहुत सारी रीजंस की वजह से पैसे जा रहे होंगे। एक बिजनेस में बैंक अकाउंट में बहुत सारी रीजंस की वजह से पैसे आ रहे होंगे, और बहुत सारी रीजंस की वजह से पैसे जा रहे होंगे। आप देखें, आपके सामने बैंक अकाउंट की दोनों साइड्स पे डिटेल भी लिखी हुई है और वैल्यूज भी लिखी हुई हैं। अच्छा, ये अभी कहां से आई हैं? आपको आइडिया होगा कि यार ट्रांजैक्शंस हुई होंगी तो ये रिकॉर्डिंग हुई होगी। अभी मैं आपको ट्रांजैक्शन नहीं दिखा रहा। आज की क्लास का मकसद ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करना नहीं है, वो तो हमने लास्ट क्लास तक सीखी है। हमने बेसिक जर्नल एंट्रीज से, फिर लेजर अकाउंट्स, फिर कैश ट्रांजैक्शंस, फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, फिर कैश ट्रांजैक्शंस की भी दो एक्टिविटी, फिर ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, और लास्ट क्लास में आहत की पूरी एक्टिविटी की थी। ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग आप सबको आती है, उसमें मुझे अब कोई दो और सेकंड थॉट नहीं है कि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांजैक्शन की लेजर रिकॉर्डिंग में आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आज की क्लास का मकसद है लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग। अब आप जरा गौर से देखें, क्या आपके पास बैंक अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों पर एंट्रीज मौजूद हैं? क्या आपके पास लेजर अकाउंट की दोनों साइड्स पे एंट्रीज मौजूद हैं? यस सर, दोनों साइड्स पे एंट्रीज मौजूद हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, एंट्रीज क्यों क्या मौजूद है वो एक दफा देख लेते हैं। बैंक में पैसे आए 100,000 कैपिटल की वजह से, बैंक में पैसे आए 20,000 काशिफ की वजह से, तो काशिफ ने दिए होंगे, काशिफ ने दिए होंगे। बैंक में 30,000 आए सेल्स की वजह से, तो आप हमने कुछ सेल्स की होंगी और डायरेक्ट चेक बैंक में जमा करा दिया, कैश सेल्स, कैश सेल्स। बैंक से रेंट पे किया 60,000 का,
बैंक से इलेक्ट्रिक पे की 30,000 की, एक पेमेंट अली को की है 15,000 की, अली को पैसे दिए हैं 15,000। अब ये क्यों क्यों दिए, क्या दिए, ये बाद में पता चलेगा। ये दिख रहा है कि अली को ये पैसे दिए हुए हैं। मेंटेनेंस पे की है हमने बिजनेस की 5,000 और परचेजेस किए हैं 10,000। तो आप नोट करो, बैंक में पैसे आ भी रहे हैं और बैंक से पैसे जा भी रहे हैं। अब हमें अब हमें नेट डिफरेंस निकालना है, जिसे बैलेंसिंग कहते हैं। बैलेंसिंग कहते हैं, ताकि बिजनेस को यह पता चल सके कि पर्टिकुलर लेजर मतलब बैंक बैंक का कितना अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होगा, बैंक के लेजर में क्या अमाउंट मौजूद है और कितना अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होगा। तो सर उसके स्टेप्स में पहला स्टेप रिपीट करते हैं। पहला स्टेप है टोटल द एंट्रीज ऑन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। चले आए टोटल करते हैं। आप लोग भी कैलकुलेटर्स उठा लीजिए, आप लोग भी अपने सामने कैलकुलेटर रखें और मुझे दोनों साइड टोटल करके बताएं कि डेबिट का टोटल कितना है और क्रेडिट का टोटल कितना है। व्हाट इज द टोटल ऑफ डेबिट एंड व्हाट इज द टोटल ऑफ क्रेडिट। वेरी गुड ईमान, वेरी गुड बेटा। टोटल डेबिट तो बहुत सिंपल है। वेरी गुड आमना, बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। समील, शायान, बिल्कुल ठीक है बेटा, शायान बिल्कुल ठीक है। व्हाट अबाउट समील, समील बेटा, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल करके जरा बताएं। व्हाट इज द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो सर जब डेबिट का टोटल किया तो पता चला 150,000 है और क्रेडिट का टोटल किया तो सर 120,000 है। ये नोट कीजिएगा, ये नोट कीजिएगा। सर जब डेबिट का टोटल किया तो सर 150,000 आया और सर जब क्रेडिट का टोटल किया तो सर 120,000 आया। ये गौर से देख लीजिएगा, ये गौर से देख लीजिएगा। अब आप मुझे जरा ये बताएं, डेबिट का टोटल है 150,000, क्रेडिट का टोटल है 120,000। ये हमने पहले स्टेप कर लिया, स्टेप नंबर 1। राइट, टोटल कर लिया। अब स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई द हैवियर साइड एंड प्लेस द टोटल ऑन बोथ साइड्स। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, हैवियर साइड कौन सी है, ये बताएं। हैवियर साइड कौन सी है, इज द डेबिट साइड हैवियर और द क्रेडिट साइड हैवियर। डेबिट साइड हैवियर है या क्रेडिट साइड हैवियर है। डेबिट साइड, डेबिट साइड। अच्छा, यहां पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, एक चीज क्लियर कर दूं। स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स को ये सवाल आता है, वेरी ऑफन ये क्वेश्चन आता है। शायान एग्जैक्टली इसी पे बात करने जा रहा हूं, शायान बिल्कुल बेटा, एग्जैक्टली इसी पे बात करने जा रहा हूं। देखो शायान का ये सवाल आ गया। शायान कह रहा है लेकिन सर क्रेडिट पे तो 5 एंट्रीज हैं और डेबिट पे सिर्फ 3 एंट्रीज हैं। सुन लीजिएगा मेरे बच्चों, इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ एंट्रीज, इट्स अबाउट द वैल्यूज ऑफ एंट्रीज। भले डेबिट पर एक एंट्री हो लेकिन 5 लाख की है और क्रेडिट पे 10 एंट्रीज हैं लेकिन 4 लाख की हैं, तो डेबिट ग्रेटर है। शायान, डेबिट हैवियर है इस केस में। इज दिस राइट, इज दिस राइट। यहां डेबिट पे 3 ट्रांजेक्शन हैं लेकिन वैल्यू है 150,000। क्रेडिट पे 5 ट्रांजेक्शन हैं लेकिन 120,000 है। तो सर डेबिट साइड ग्रेटर है। आमना ये बात समझ आई, ईमान, समील, शायान, इज दिस राइट बच्चों, इज दिस राइट, ये बात आप लोगों की समझ आई। जबरदस्त जबरदस्त। चलें आगे चलते हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं। तो सर अब हैवियर साइड का टोटल दोनों साइड लिखना है, हैवियर साइड का टोटल दोनों साइड लिखना है। तो नोट कीजिएगा 150,000। अच्छा, तरीका भी बता देता हूं, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। गाइज आई वॉन्ट यू पीपल टू लर्न अकाउंटिंग एज प्रोफेशनल्स। ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को जस्ट फॉर द सेक ऑफ ग्रेड्स अकाउंटिंग नहीं सिखाता। आमना, ईमान, समील, शायान, मैं आप लोगों को अगर अकाउंटिंग यहाँ सिखा रहा हूं तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, इट वोंट बी जस्ट फॉर द सेक ऑफ ग्रेड्स, इट वोंट बी जस्ट फॉर द सेक ऑफ ग्रेड्स। ये नहीं मेरा मकसद होता कि चलो यार ए स्टार के पीछे भागें, ए के पीछे भागें। वो तो इंशाल्लाह आएगा,
ग्रेट, तो इंशाल्लाह वैसे ही आएगा। आई वॉन्ट यू टू लर्न द एसेंस ऑफ अकाउंट, टू फील द एसेंस ऑफ अकाउंट्स। तो उसके लिए मैं आपको अकाउंटिंग की एक से एक छोटी से छोटी बात भी बताऊंगा कि देखो बेटा, प्रोफेशनली ये होता है, इस चीज का ख्याल रखना है, ये हम यूं कर रहे होते हैं। तो इस बात को देखना, अभी जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं ना, अंडरस्टैंड कीजिएगा, बिलीव मी, इसका आपके सिलेबस और आपके पेपर से कोई बहुत बड़ा खास रिलेशन नहीं है, कोई बहुत खास लेना देना नहीं है। बहुत सारे टीचर्स तो इसको एब्सोल्युटली स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊंगा ताकि कल जब आप प्रोफेशनल अकाउंटिंग की तरफ जा रहे हो तो आपको ये सारी चीजें पहले से पता हो। आप कहेंगे यार एक टीचर था जिसने हमें ओ लेवल्स में ये सारी चीजें आईजीसीएसई में सिखा दी थी हम। तो नोट कीजिएगा, हम डेबिट का टोटल यहां देख लेना, डेबिट का टोटल मैं यहां नहीं लिखूंगा, बिल्कुल इसके नीचे नहीं लिखूंगा। मैं डेबिट का टोटल बिल्कुल इसके नीचे नहीं लिखूंगा, यहां नहीं लिखूंगा, बल्कि स्पेस लेके लिखूंगा। और ये स्पेस मैं कैसे देखूंगा? ये स्पेस मैं सामने क्रेडिट साइड से देखूंगा कि यार क्रेडिट साइड कहां तक जा रही है, क्रेडिट साइड कहां तक जा रही है। अब तक क्रेडिट साइड तो यही खत्म हो रही है, तो आप यहां पे टोटल लिख देते, आप यहां टोटल लिख देते, अंडरस्टैंड कीजिएगा, आप यहां टोटल लिख सकते थे। तो बेसिकली मैं यहां टोटल इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे बैलेंस लिखने की जगह चाहिए होगी, बैलेंस लिखने की जगह चाहिए होगी, बैलेंस जो डिफरेंस है, बैलेंस जो डिफरेंस है। तो अब अंडरस्टैंड करना, ये 150,000 हम किस तरीके से लिखेंगे। ये देखो, एक लाइन ऊपर आएगी और दो लाइंस नीचे आएंगी, सिंगल लाइन अबव द टोटल, डबल अंडरलाइन बिलो द टोटल। और आपको ये बता दूं, ये डॉट बिल्कुल डिट्टो एज इट इज, बिल्कुल डॉट डिट्टो एज इट इज, इसके राइट ऑपोजिट प्लेस होगा। गाइस, राइट ऑपोजिट, ना एक लाइन ऊपर, ना एक लाइन नीचे, ना ये एक लाइन ऊपर जाएगा, ना ये एक लाइन नीचे जाएगा। द totals had to be right in front of each other. This is the basics of accounting. Single line up, double underline down. Right. अब आप मुझे ये बताएं, इस डेबिट साइड टोटलिंग 150,000? हाँ जी बच्चों, जरा मुझे ये बताइएगा, क्या डेबिट साइड का टोटल 150,000 है? चले भाई, जल्दी 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 प्लीज। क्या डेबिट साइड का टोटल 150,000 है? आई वॉन्ट वेरी क्विक आंसर्स। यस सर, यस सर, यस, यस, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्या क्रेडिट साइड का टोटल 150,000 है? क्या क्रेडिट साइड का टोटल 150,000 है? नहीं सर, क्रेडिट साइड का टोटल 150,000 नहीं है, बल्कि क्रेडिट साइड का टोटल 120,000 है। कितना डिफरेंस है समील? समील, क्रेडिट पे कितना डिफरेंस है बेटा? क्रेडिट साइड पे कितना डिफरेंस है? सर क्रेडिट साइड पे डिफरेंस है 30,000 का, क्रेडिट साइड पे डिफरेंस है 30,000 का। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर मैं यहां क्रेडिट साइड पे, अगर मैं यहां क्रेडिट साइड पे 30,000 लिख दूं, तो क्या अब क्रेडिट साइड 150,000 हो गई? इज द क्रेडिट साइड नाउ 150,000? बताएं, इज द क्रेडिट साइड नाउ 150,000? है ना? इसको इसको कहेंगे, इसको कहेंगे बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस
कैरीड डाउन, बैलेंस सीडी। पढ़ लो एक दफा बैलेंस सीडी को, पढ़ लो एक दफा बैलेंस सीडी को। दिस इज द बैलेंस इन अ लेजर एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो सर पूरे ये जो भी, अच्छा समझ लीजिएगा, एक टाइम पीरियड को थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। हालांकि ये बात पहले कर चुका हूं, हालांकि ये बात पहले कर चुका हूं, कोई बात नहीं है, आज दोबारा एक दफा कर देता हूं। सर टाइम पीरियड रोज का भी हो सकता है, डेली, मतलब अगर एक बिजनेस रोज के लेजर्स बना के क्लोजिंग करता है तो उसका टाइम पीरियड डेली है। एक बिजनेस अगर वीकली ये काम करता है तो उसका टाइम पीरियड वीकली है। एक बिजनेस ये काम मंथली करता है तो उसका टाइम पीरियड मंथली है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, टाइम पीरियड कुड बी एनीथिंग। बात यह है कि बाय द एंड ऑफ द टाइम पीरियड बैंक में बैलेंस है $30,000। बाय द एंड ऑफ द टाइम पीरियड बैंक में बैलेंस है $30,000। हम उसे कहते हैं बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरीड डाउन। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं कि सर दिस इज, ये तमाम रिकॉर्डिंग्स जनवरी के मंथ की हो रही हैं, ये तमाम रिकॉर्डिंग्स जनवरी के मंथ की हो रही हैं, और जनवरी के सबसे आखिरी दिन जनवरी 31 को जब बिजनेस ने अपना बैंक अकाउंट क्लोज किया, मतलब क्लोज करने का मतलब है बैलेंस किया, तो उसके अकाउंट में 30,000 मौजूद थे। अब जरा मुझे बताओ जनवरी 31 के बाद अगला दिन क्या होगा? वॉट वुड बी द नेक्स्ट डे? जनवरी 31 के बाद वॉट वुड बी द नेक्स्ट डे? अगला दिन क्या होगा? 1 फरवरी, फैब फर्स्ट। क्या नया टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा फैब 1 से? क्या नया टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा फैब 1 से? नए टाइम पीरियड की रिकॉर्डिंग होगी। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर 31 दिसंबर को 30,000 मौजूद है बैंक में, तो बताओ 1 फरवरी को कितने मौजूद होंगे? ये बड़ा जबरदस्त पार्ट है। अगर 31 जनवरी को 30,000 मौजूद हैं बैंक में, तो बताओ 1 फरवरी को कितने मौजूद होंगे बैंक में? स्टार्ट में कितने मौजूद होंगे? सर वही मौजूद होंगे ना, सेम मौजूद होंगे। जो कल का क्लोजिंग था वो आज का ओपनिंग बन जाएगा। इज दिस राइट? समील, शायान, आमना, ईमान, इज दिस राइट? सर जो कल का क्लोजिंग था वो आज का ओपनिंग बन जाएगा। जो कल का क्लोजिंग था वो आज का ओपनिंग बन जाएगा। तो नोट कीजिएगा, आमना, आमना, समीर, शायान, बच्चों इस पे बहुत फोकस से देखिएगा, खास तौर पे आमना एंड शायान। आपके लिए ये बिल्कुल नई चीज होगी, आई नो। ये आपके लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू बात होगी जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। एक टाइम पीरियड का क्लोजिंग, एक टाइम पीरियड का क्लोजिंग अगले टाइम पीरियड का ओपनिंग बन जाता है। एक टाइम पीरियड का क्लोजिंग अगले टाइम पीरियड का ओपनिंग बन जाता है। तो बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी बनेगा, लेकिन ऑपोजिट साइड। बैलेंस सीडी जहां मौजूद है, बैलेंस बीडी उसके ऑपोजिट साइड आएगा। बैलेंस सीडी हमेशा ऑपोजिट साइड जाके बैलेंस बीडी बन जाएगा। नोट कीजिएगा, ये काम हम बैलेंस बीडी को ऑपोजिट साइड ले जाके करेंगे। बैलेंस सीडी को ऑपोजिट साइड ले जाएंगे, बैलेंस बीडी बनाएंगे। बैलेंस सीडी टोटल से ऊपर आता है, बैलेंस बीडी टोटल के नीचे आएगा। बैलेंस बीडी टोटल के नीचे आएगा। तो दो चीजों पे फोकस करना है आप लोगों ने। आमना एंड शायान, यू गाइज आर बीइंग वेरी न्यू टू अकाउंट्स।
आपने पहली दफा अकाउंट्स पढ़ी है, मेरे साथ पढ़ रहे हैं आप लोग अकाउंट्स, तो सर बैलेंस सीडी टोटल से ऊपर आता है, बैलेंस बीडी टोटल से नीचे आएगा। बैलेंस सीडी जिस साइड आता है, बैलेंस बीडी उसके ऑपोजिट साइड आता है। इसका मतलब मैं इस बैलेंस सीडी को ऑपोजिट साइड टोटल के नीचे लिखूंगा 30,000, और इसको लिखूंगा बैलेंस बीडी, और लिखूंगा फैब 1। तो आप नोट कर लो, बैलेंस सीडी ऑपोजिट साइड जाकर बैलेंस बीडी बन गया। एक तो ऑपोजिट साइड गया और दूसरा टोटल के नीचे गया। अब समझना इस बात को, अब फरवरी के पूरे मंथ में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी बैंक में, वो अगर आ रहे हैं तो यहाँ डेबिट पे रिकॉर्ड हो जाएंगी, और अगर पैसे जा रहे हैं तो यहाँ क्रेडिट पे रिकॉर्ड हो जाएंगी। और फिर से बैंक अकाउंट कंटिन्यूएशन में आ जाएगा। फिर से फैब के आखिरी दिन क्लोजिंग निकालेंगे, बैलेंस सीडी निकालेंगे, फिर ऑपोजिट लेके जाएंगे, अगले महीने का बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, एंड द साइकिल कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग। अब मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? आमना समझ आया? बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी। समील, शायान, आई एम ग्लैड, आई एम फार मोर देन ग्लैड कि आप लोगों को ये बहुत आसानी से समझ आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अंडरस्टैंड कीजिएगा, आगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे, आगे आप भी प्रैक्टिस करेंगे, मैं खुद और प्रैक्टिस कराऊंगा तो ये और क्लियर हो जाएगा। अब आप नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। अच्छा, इस बात को नोट, इस बात पे फोकस कीजिएगा। ईमान, आई डोंट नो दैट वेदर यू हैव बीन टोल्ड दिस और नॉट, लेकिन इसका, इनका बहुत ख्याल रखना होता है। ये फॉर्मेट का पार्ट होते हैं हमारे, इनका हमें बड़ा ख्याल रखना होता है। दे आर बीइंग पार्ट ऑफ आवर फॉर्मेट, इनका बड़ा ख्याल रखना होता है। दे आर बीइंग पार्ट ऑफ आवर फॉर्मेट। इसको बहुत दफा इग्नोर कर दिया जाता है। दिस कैन बी वेरी इजीली इग्नोर्ड, क्योंकि आप लोग, आमना, समील, शायान, आप लोग भी रियलाइज करोगे कि जैसे जैसे हम अकाउंट्स में आगे जाते जा रहे हैं, जाते जाएंगे और इससे बड़े टॉपिक्स आते जाएंगे, तो ये है ना, ये बैलेंसिंग वाला पार्ट ये इतना मीगर हो जाएगा हमारे लिए, मीनिंगलेस हो जाएगा, मीनिंगलेस। आज ये इतना इंपॉर्टेंट लग रहा है, 2 महीने बाद ये आपको आपके वहमो गुमान में भी नहीं कहीं आएगा, न बैक बैक माइंड में भी कहीं नहीं आ रहा होगा, ये इतना मीनिंगलेस हो जाएगा। लेकिन सर ये फॉर्मेट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एंड प्रॉब्लम इज इट इज हाईली इग्नोरेबल, बहुत आसानी से इग्नोर हो जाता है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं इस पे बहुत फोकस करता हूं क्योंकि ये आपकी प्रोफेशनल अकाउंटिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। इससे आपके अकाउंट्स खूबसूरत भी दिखते हैं, और नजर आता है कि यार काम करने वाला तमीजदार, इज्जतदार इंसान है। एक अकाउंट होता है बदतमीज अकाउंटेंट, एक अकाउंट होता है इज्जतदार अकाउंटेंट। तो भाई मैं इज्जतदार अकाउंटिंग करता करवाता हूं। ठीक हो गया? चले, अब आप नोट कीजिएगा, हमारे पास और भी 2 अकाउंट नजर आ रहे हैं, हमारे पास और भी 2 अकाउंट नजर आ रहे हैं। सर एक अकाउंट हमें नजर आ रहा है सेल्स का, और एक अकाउंट हमें नजर आ रहा है परचेजेस का। एक अकाउंट हमें नजर आ रहा है सेल्स का, एक अकाउंट हमें नजर आ रहा है परचेजेस का। आप गौर से देखो, जब सेल्स, सेल्स की नेचर है इनकम, सेल्स की नेचर है इनकम, जब सेल्स बढ़ती हैं, जब सर सेल्स बढ़ती हैं तो क्रेडिट रिकॉर्ड होती हैं, और जब सर सेल्स कम होती हैं तो डेबिट रिकॉर्ड होती हैं। सेल्स की क्रेडिट पे ही एंट्रीज हमें नजर आ रही हैं। सेल्स आम तौर पे बढ़ती हैं तो हम क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स वापस आ जाएं तो हम सेल्स को डेबिट नहीं करते, सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं। ये हमने पढ़ा है, हम सेल्स को डेबिट नहीं करते, हम सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं। तो अब अंडरस्टैंड करना, बैंक में दोनों साइड पे ट्रांजैक्शन थी तो दोनों साइड को टोटल करना पड़ा था। यहां एक ही साइड पे ट्रांजैक्शन नजर आ रही है, तो आपको यहां ज्यादा मेहनत नहीं करनी। आपको यहां सिंपली क्या करना है, क्रेडिट साइड पे यहां 40,000 लिखना है, गौर से देखिएगा, और राइट ऑपोजिट 40,000 लिखना है।
अब आप देखो, अब आप अंडरस्टैंड करना, गाइस अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैंने यहां पे स्पेस लिया था, यहां भी स्पेस लिया था, और फिर टोटल किया था, क्योंकि सर यहां दोनों साइड्स पे ट्रांजैक्शन थी। यहां एक ही साइड पे ट्रांजैक्शन है और एक ही साइड हैवियर साइड है, मैंने उसी के डॉट नीचे टोटल कर दिया। क्योंकि अब मैं जब बैलेंस लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा 40,000, तो ये बैलेंस सीडी यहां आराम से लिखा जा सकता है। ये लीजिए, January 31, ये नोट कीजिएगा। और ये हमारे अगले टाइम पीरियड का ओपनिंग बन जाएगा, February 1 का बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। तो नोट कीजिएगा, सीडी के ऑपोजिट आएगा बीडी, सीडी के ऑपोजिट, सीडी टोटल से ऊपर आएगा, बीडी टोटल के नीचे आएगा। और ये सब अकाउंट्स में होगा, इनरिस्पेक्टिव के कौन सा अकाउंट ग्रेटर है, कौन सी साइड ग्रेटर है, काम यही करना पड़ेगा। परचेजेस को एक दफा देख लो, एक दफा परचेजेस को देख लो। जनवरी की ये ट्रांजैक्शंस है हमारे पास, डेबिट साइड ग्रेटर है, तो डेबिट साइड को टोटल किया मैंने, नोट कीजिएगा सर, डेबिट साइड को टोटल किया, टोटल आया 25,000। बिल्कुल डॉट सामने प्लेस कर रहा हूं, सामने। January 31 को बैलेंस सीडी आ गया हमारे पास, बैलेंस सीडी 25,000। ये Feb 1 का बैलेंस बीडी बन जाएगा 25,000। अब मैं आप लोगों को यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखवा रहा हूं। Give me a thumbs up if you guys are there with me and about to see the note. Give me a thumbs up, बच्चों. Give me a thumbs up if you guys are with me there and you are ready to see the note with me. बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखवा रहा हूं, फोकस कीजिएगा, गौर से देखिएगा। नोट, बैंक अकाउंट here is a debit balance account। मुझे ये बताएं गाइस, जल्दी से देख के बताएं, बैंक की कौन सी साइड ग्रेटर थी? रिकॉल करो जल्दी से, बैंक की कौन सी साइड ग्रेटर थी? डेबिट साइड, डेबिट, वेरी गुड, डेबिट साइड। तो हम कहेंगे बैंक अकाउंट इज अ डेबिट बैलेंस अकाउंट, क्योंकि बैंक की डेबिट साइड ग्रेटर थी, तो हम कहेंगे बैंक इज अ डेबिट बैलेंस अकाउंट। बताओ सेल्स की कौन सी साइड ग्रेटर थी? शायान, सेल्स की कौन सी साइड ग्रेटर थी? वेरी गुड ईमान, बिल्कुल ठीक। वेरी गुड आमना, बिल्कुल ठीक बेटा। हाँ जी, वेरी गुड शायान, बिल्कुल ठीक बेटा। समील, सेल्स की कौन सी साइड ग्रेटर थी? सर सेल्स की क्रेडिट साइड ग्रेटर थी, सेल्स की क्रेडिट साइड ग्रेटर थी। तो मैं यहां लिखूंगा, सेल्स इज अ क्रेडिट बैलेंस अकाउंट। सेल्स क्रेडिट बैलेंस अकाउंट है, बैंक डेबिट बैलेंस अकाउंट है। चलो परचेजेस के बारे में जरा बताओ, परचेजेस की कौन सी साइड ग्रेटर थी? डेबिट ग्रेटर थी या क्रेडिट ग्रेटर थी? परचेजेस की डेबिट साइड ग्रेटर थी या क्रेडिट साइड ग्रेटर थी? तो सर परचेजेस की डेबिट साइड ग्रेटर थी। वेरी गुड, मैं यहां पे लिखूंगा, परचेजेस इज अ डेबिट बैलेंस account. Now, very importantly, balancing done. The topic of balancing done. तो सर सवाल आता है कि सर बैलेंसिंग के बाद क्या करना पड़ता है? अंडरस्टैंड कीजिएगा, व्हाट टू डू आफ्टर
बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आज आपके सामने एक पूरी अकाउंटिंग साइकिल इनिशिएट करने जा रहा हूं। गौर से देखिएगा, सब लोग फोकस कीजिएगा। ओवर हेयर मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं अकाउंटिंग साइकिल। आपको पता है अकाउंटिंग की एक पूरी साइकिल है। सर क्या ये साइकिल पहियों से चलती है? क्या इस साइकिल में भी चेन और ब्रेक्स होते हैं? गौर से देखिएगा, अकाउंटिंग की साइकिल क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय अकाउंटिंग साइकिल? मुझे ये बताएं, किसी भी बिजनेस के अकाउंटिंग का मकसद क्या है? मैं हेयर लैब का ओनर हूं। मैं हेयर लैब की अकाउंटिंग करता हूं। बताओ मेरे अकाउंटिंग करने का मतलब मकसद क्या है? वो वाई वाई अ बिजनेस डू अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्यों करता है कोई बिजनेस? समील, आपका भी वेंचर है माशाल्लाह, आप लोगों के भी वेंचर्स हैं, तो बताएं जरा क्यों करते हैं अकाउंटिंग? वेरी गुड ईमान, बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड। आमना, व्हाट डू यू थिंक? शायान, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट परफेक्ट। व्हाट डू यू थिंक? क्यों करता है बिजनेस अकाउंटिंग? क्या जरूरत पड़ी है बिजनेस को अकाउंटिंग करने की? यह बात मैं पहली क्लास में बता चुका हूं। आमना, ऑलमोस्ट राइट, ऑलमोस्ट राइट। सर दुनिया का हर बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए स्टार्ट हुआ है। दुनिया का हर बिजनेस, बिल्कुल ठीक समील, दुनिया का हर बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए स्टार्ट हुआ है। ये पता करने के लिए कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या कमा रहा है, क्या नहीं कमा रहा, इसके लिए अकाउंटिंग करनी पड़ती है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, इसके लिए हर बिजनेस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। ये देखो जरा भैया, इसके लिए हर बिजनेस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। ये नोट कीजिएगा, every business has to make financial statements in order to understand and identify क्या कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना कमा रहे हो। ये पता करने के लिए हर बिजनेस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन अंडरस्टैंड कीजिएगा, अकाउंटेंट है, कोई मैजिशियन थोड़ी है कि चलो भाई मैजिक वैंड घुमाया, एब्रेकाडाब्रा, और ये लीजिए, हाँ, टोपी में से इनकम स्टेटमेंट निकाल के दिखा दी। नहीं, ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग का एक पूरा प्रोसेस है, अकाउंटिंग साइकिल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, ये भी एक चीज दिखा दूं, ये भी एक चीज दिखा दूं यहां पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब इनकम स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो सर आईएस और एसओएफई बनानी पड़ती है। ये बनाने से पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने से पहले, दुनिया के हर बिजनेस को ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। ये देखो, दुनिया के हर बिजनेस को ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, एवरी बिजनेस इन द वर्ल्ड, in order to make financial statements, has to make trial balance. They have to make trial balance in order to prepare financial statements. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए दुनिया के हर बिजनेस को ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। ट्रायल बैलेंस बनेगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी। अब आपका सवाल होगा,
सर ट्रायल बैलेंस क्या होता है? व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? अभी परेशान होने की बात नहीं है, अभी परेशान होने की बात नहीं है। सवाल यह है ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। तो नोट कीजिएगा, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए दुनिया के हर बिजनेस को, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए दुनिया के हर बिजनेस को, ये नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं? लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। अरे ये क्या हुआ? वेट 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 वेट। ओके, दुनिया के हर बिजनेस को लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। तो सर लेजर अकाउंट्स, नोट कीजिएगा, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हम सबको लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। तो सर फोकस कीजिएगा, लेजर अकाउंट्स, जो टी अकाउंट्स मैं और आप पढ़ चुके हैं। क्या मैंने आप लोगों को लेजर अकाउंट्स पढ़ा दिए? क्या मैंने आप लोगों को लेजर अकाउंट्स पढ़ा दिए? क्या हमने लेजर अकाउंट्स डिटेल में देख लिए? तो सर लेजर अकाउंट्स की मदद से, ये देख लो बच्चों, लेजर अकाउंट्स की मदद से हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। और पता है ये कैसे बनाते हैं? ये गौर से देख लीजिएगा, एक चीज लिखने जा रहा हूं, एक चीज लिखने जा रहा हूं, एक चीज शो करने जा रहा हूं। लेजर अकाउंट्स की बैलेंसिंग करनी पड़ती है, बैलेंसिंग, लेजर अकाउंट्स की बैलेंसिंग करनी पड़ती है, उससे बनता है ट्रायल बैलेंस। तो जो आज का टॉपिक था ना, उसकी इंपॉर्टेंस ये है, उसकी इंपॉर्टेंस ये है, जो आज का टॉपिक था ना बैलेंसिंग, इसलिए बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, और ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए बैलेंसिंग करनी पड़ती है, और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकेंगे, ये मकसद है। अब लेजर अकाउंट्स बनाने से पहले भी कुछ स्टेप्स हैं, वो भी आपको दिखा दूं। लेजर अकाउंट्स बनाने से पहले नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, सर हमें बनानी पड़ती हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज, बिजनेस को बनानी पड़ती हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज। सर ये क्या होती हैं? हमने तो नहीं देखी, हमने तो अभी तक नहीं पढ़ी। हाँ, हमने अभी तक नहीं पढ़ी, हम आगे पढ़ेंगे। ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज हम आगे जाके पढ़ेंगे। हालांकि ये सिस्टम में लेजर अकाउंट से पहले मौजूद हैं, लेकिन कोई हर्ज नहीं है, हम इसको आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होती है, किस तरीके से बनाते हैं हम। तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज पे परेशान होने वाली बात नहीं है, ये आगे बहुत डिटेल में आपके सिलेबस में, आपके टॉपिक्स में आएंगी, बहुत डिटेल में आएंगी। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज से पहले नोट कीजिएगा, सर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज से पहले बिजनेस ये बनाता है, नोट कीजिएगा, बिजनेस बनाता है बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। तो नोट कीजिएगा, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, ये हमारा बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से पहले बनते हैं। तो सर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हमने नहीं पढ़े, ये दोनों हम कलेक्टिव एक साथ पढ़ते हैं। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज और बिजनेस डॉक्यूमेंट्स ये हम आगे कलेक्टिव एक साथ पढ़ेंगे। सर बिजनेस डॉक्यूमेंट से पहले एक चीज होती है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस। तो नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, ट्रांजैक्शंस। तो फोकस कीजिएगा, कभी भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होगी, उससे बनेगा बिजनेस डॉक्यूमेंट, उससे बनाएंगे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज, उससे बनाएंगे लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स की बैलेंसिंग करेंगे, बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की मदद से बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए, टाइम पीरियड एंड हो गया, अगला टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ,
फिर से ये साइकिल शुरू हो जाएगी। फिर ट्रांजैक्शंस होंगी, फिर डॉक्यूमेंट्स होंगे, फिर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज होंगी, फिर लेजर अकाउंट्स होंगे, और बिजनेस हर टाइम पीरियड में ये साइकिल चलाता रहता है, कंटिन्यू करता रहता है। ये है अकाउंटिंग साइकिल। तो मुझे बताएं, क्या ये समझ आया? बोला था ना आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त टॉपिक है। आज बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको चीजें समझ आएंगी। यस प्लीज, यस प्लीज। कोई क्वेश्चन?